अगर हम इसे पार्लर कॉम्बिनेशन में डाल देंगे, याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन डालने के कारण क्या है, इट हैज़ तो लो रेसिस्टेंस की मात्रा इसके अंदर कितनी होती है, कम होती है। अगर हम इसे पार्लर कॉम्बिनेशन में डाल देंगे तो आगे फर्दर क्लास में जानेंगे कि जब कभी आप बहुत सारे रेजिस्टेंस को पार्लर कॉम्बिनेशन में डालते हो देन ओवर रेजिस्टेंस बिकम वेरी लो। तो इस प्रकार से अगर आप जो है मान लेते हैं कि मीटर को आपने किस में कनेक्ट कर दिया, पार्लर कॉम्बिनेशन में, देन ओवर ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ज़्यादा मात्रा में करंट गुजरेगी, और जितनी ज़्यादा मात्रा में करंट गुजरेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में हीट का प्रोडक्शन होगा। किसके कारण से, क्योंकि H = I²RT, यानी हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेजिस्टेंस का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का। जैसे कि आप देखते भी हो कि आपका टीवी जो है 10 से 15 मिनट चलता है फिर भी गर्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप मोबाइल का यूज करते हो 1 घंटा तब जाकर वो गर्म होता है। इसका कारण क्या है, कारण ये है बेटा, क्योंकि टीवी में ज़्यादा मात्रा में करंट ड्रॉन किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाना, और वहीं पर मोबाइल में जो है कम मात्रा में करंट का यूज किया, जिससे कारण से कम मात्रा में ज़्यादा समय में वो गर्म होता है, क्योंकि करंट की वैल्यू वहाँ पर कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जानकारी किया कि अगर हम लोग जो है एमीटर को पार्लर कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो क्या होगा। अगर पार्लर कॉम्बिनेशन में डालेंगे तब वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, और इस प्रकार से यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में करंट गुजरेगा। जब ज़्यादा मात्रा में करंट गुजरेगा जिससे कारण से एमीटर जो होगा वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, क्योंकि H किसके बराबर होता है, I²RT के, यानी H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टाइम का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप जानते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज इंक्रीज करते दूसरा भी इंक्रीज करेगा, दूसरा इंक्रीज करते तीसरा भी इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से हम इस कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। अगर मान लो कि करंट यहाँ पर पहले के तुलना में 1 एम्पियर गुजर रही थी, अभी करंट कितने गुजर रहा है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे जो आपका जो हीट का प्रोडक्शन हुआ वो पहले के तुलना में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना अधिक हो जाएगा। क्यों, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले बेटा हम लोग ये चीज़ जानकारी कर चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। प्रति इकाई समय में गुजरने वाले चार्ज की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का। जितनी ज़्यादा मात्रा में करंट गुजरेगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा मात्रा में आपका चार्ज गुजरेगा बेटा उतनी ज़्यादा मजबूत आपके करंट का बहाव होगा। लेकिन वहाँ पर समय क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समय जितनी कम होगी, चार्ज की वैल्यू जितनी अधिक होगी, वहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट उतना ही बेहतर बनेगा। क्यों, क्योंकि I क्या होता है, Q/T। अगर बेटा देखा जाए तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, Q का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टाइम का। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे Q की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे T की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे करंट घटेगा, और जैसे जैसे T घटेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरह की चीज़ को फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें जो है किसी तरह का जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, एक ऊंचा और एक खाई का होना आवश्यक होता है। जैसे कि पोटेंशियल का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम जानकारी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, तो ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कि जो हमने कार्य की मात्रा किया, किसके लिए किया, एक यूनिट चार्ज को जब हम इन्फिनाइट से लेकर आ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दिए गए पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर लाने के दौरान जितना भी हमने वर्क किया उस वर्क करने की मात्रा को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ सिंपल इसलिए क्योंकि आपने इसमें चार्ज को इन्फिनाइट से मूव कराया, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दिए गए एक पॉइंट पर। लेकिन अगर उसी चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराते हो, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फिर ये चीज़ कर सकते हो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हम चीज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद 2 अलग अलग पॉइंटों पर जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के दौरान जितने भी आपने कार्य को किया है उस कार्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस को हम चीज कर सकते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ऑफ चार्ज, यानी हम ये चीज कर सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं बेटा उस सिंबल का नाम क्या है, V है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है।
पोटेंशियल डिफरेंस को हम पी डी भी लिखते हैं, पी डॉट डी, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्क डन को डब्ल्यू से दिखाएंगे। चार्ज को हम जानते हैं, चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू होता है। इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक फार्मूला बनता है, जिस फार्मूले का नाम क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई भी। तो फिर अब हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन सीखेंगे 1 वोल्ट। जैसे कि आप देखते हो ना 440 वोल्ट लिखा होता है, खतरा, डेंजर का मतलब होता है। तो वो डेंजरस होता है, क्यों डेंजरस होता है वो चीज़ आप अभी समझ जाओगे। 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं बेटा 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम, आप 1 जूल का वर्क करते हो कितने चार्ज मूव कराने के लिए, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। इसी प्रकार से अगर कोई पूछता है कि 440 वोल्ट क्यों आपका ज़्यादा खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होगा बेटा, इसलिए खतरनाक होगा क्योंकि वहाँ पे आप 440 जूल वर्क को डन करते हो कितने चार्ज को मूव कराने के लिए, सिंपली 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए आप कितना जूल वर्क